इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि मस्तिष्क रेखा की यह पहली स्थिति है जब वह आयु रेखा को काट करके हथेली के पार चला जाता है। यहाँ पे इस रेखा को आयु रेखा कहते हैं और यह जो मंगल पर्वत से शुरू होता हुआ इस आयु रेखा को काटते हुए और हथेली की इस ओर निकल जाने वाली जो यह रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा की पहली वैरायटी या पहली प्रकार है। अब यहाँ पे ये चूंकि काट करके जा रहा है, तो भाग्य रेखा के अलावा कोई भी रेखा अगर आयु रेखा को काटती है तो इसको अशुभ माना जाता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा खुद दिमाग वाली रेखा ही खुद आयु रेखा को काट रही है, तो ऐसा व्यक्ति की मानसिकता में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, उसकी मानसिकता दुर्बल हो जाएगी, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, थोड़ा सा उसकी मानसिक संतुलन जो होगी स्थिति उसकी वो थोड़ा सा संकालु ईर्ष्यालु या यो कहे कि उसके मन में भले ऊपर से देखने में वो शांत दिखे लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप में एक बड़ा सा तूफान पाल करके रखता है जो कभी कभार फटता है। ऐसे लोग बहुत तीव्र प्रतिशोधी भावना से ग्रसित होते हैं। अगर किसी से उलझ जाए तो लंबे समय तक उनसे अपना प्रतिशोध निकालने के लिए अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ईश्वर है, ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते हैं लेकिन किसी दूसरे का गलत हो जाए यह हमेशा सोचते रहते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ही थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित होती है। कुछ किसी भी दूसरे के प्रति अहित सोच करके उनके बारे में उनको कैसे नीचे गिरा दिया जाए, उनको डाउन कर दिया जाए, इसी में हमेशा लगे हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कि जिस जगह पे, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा इस जगह पे आकर के इसको काट रही है, अब जिस जगह पे ये काटे उस जगह पे ऐसा सोचना चाहिए कि उनके सर पे किसी न किसी माध्यम से चोट लगेगी, उनका एक्सीडेंट होगा या कैसे न कैसे उनके शारीरिक कष्ट उनको उस आयु में जरूर मिलेगी जिस आयु में ये काटता। ऐसा व्यक्ति देखने में भले सीधा साधा लगता हो लेकिन उसकी बुद्धि जो होती है वो नीच होती है, कुटिल होती है, किसी दूसरे के प्रति वो पॉजिटिव नहीं सोच सकता है और अपने कर पाने की क्षमता चूंकि उसकी कम होती है इस वजह से अपना भी वो कुछ पॉजिटिव कर नहीं पाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, संकाली होते हैं और बिना मतलब के उनके भीतर एक प्रकार का अहंकार, ईगो रहता है, ईगोइस्टिक भी होते हैं क्योंकि चूंकि मंगल से ये निकल करके आ रही है तो मंगल क्या है, अति उत्साह है, ऊर्जा है ना, प्रतिशोध की भावना है, तो ये सारी चीजें मंगल में अपने आप आ जाती है। मस्तिष्क रेखा की यह जो स्थिति है ये ठीक नहीं मानी जाती है, यह उसकी निम्न स्थिति के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से संबंधित अगर दूसरी स्थिति पर हम चर्चा करें तो यहाँ हम देखते हैं कि आयु रेखा से कुछ दूर तक मस्तिष्क रेखा सट करके चलती है और फिर उसके बाद यह उससे अलग होकर के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती है और हर्षल पर्वत पे जाकर के समाप्त होती है। अब यहाँ पे इसकी स्थिति अगर ये बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए तो यह अशुभता लेकर के आती है, लेकिन एक हल्का कर्व लेकर के हर्षल पर्वत तक ये आकर के समाप्त हो सीधी जाकर के, तो यह इसकी अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर यह सीधी जाकर के यहाँ हर्षल पर्वत पर इस प्रकार से समाप्त हो जाए तो यह इसकी अच्छी स्थिति है, जबकि अगर ये नीचे गिर जाती है इस प्रकार से तो यह उस व्यक्ति को पागल सन की बना करके छोड़ती है। लेकिन ये जो स्थिति है ये इसकी सबसे शुभ स्थिति है। क्यों? क्योंकि यह कुछ दूर तक आयु रेखा से लग करके आ रही है। आयु रेखा मतलब पितृ रेखा, तो ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से बुद्धिमान होते हैं। चूंकि ये पितृ रेखा के सहयोग से आ रहे हैं तो हमेशा किसी दूसरे की सुनते हैं और उससे सीख करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इनमें रहती है। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किसी भी बात के तह तक पहुंच करके उससे निष्कर्ष निकाल लेना और उसके अनुसार किसी डिसीजन तक पहुंच पाना इनके स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, सही समय पर सही फैसला मारते हैं और सही फैसले के कारण ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को ठगा जाना काफी मुश्किल है क्योंकि बाल की खाल को निकाल करके और उससे सही बात निकलवा लेना इनकी आदत होती है। तो
अगर इमोशनल ना हो तो बुद्धि से कोई इनको ठग नहीं सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये दूसरे की बात को समझ करके उससे डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, और दूसरा चूंकि ये खुद भी आगे चल के ये स्वतंत्र हो गया तो अपना जो आत्मबल होता है, आत्मनिर्णय की क्षमता होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा चढ़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं निर्णय लेकर के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच करके अच्छा डिसीजन लेकर के कामयाब इंसान बनने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पे इससे संबंधित अगर हम तीसरी अवस्था देखें तो तीसरी अवस्था आयु रेखा से जब मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग होकर के चले। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आयु रेखा है और इससे ये काफी दूर से निकल करके चल रही है, मतलब मस्तिष्क रेखा को किसी का सहारा नहीं है। मस्तिष्क रेखा अलग होकर के चले तो ऐसा व्यक्ति आत्मबली तो होता है, स्वच्छंद वृत्ति का होता है, सेल्फ निर्णय लेने वाला होता है, कॉन्फिडेंस उसका काफी बढ़ा चढ़ा रहता है, ठीक है, बुद्धिमान होता है, सब होता है, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ये व्यवस्था इसका मस्तिष्क रेखा का सब सही हो, लंबी हो, निर्दोष हो, गहरी हो, पतली हो, साफ सुथरी हो तो ठीक है, आत्मविश्वासी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक होगा, स्वतंत्र निर्णय लेने में भी सक्षम होगा, लेकिन खुद की प्रशंसा सुनना इसको पसंद होता है। किसी भी बात को घुमा फिरा करके कहना, अलंकार से युक्त बना करके कहना इनकी आदत होती है। सीधे बात नहीं करें, घुमा फिरा करके भूमिका बना करके तब ये बात करते हैं। बुद्धि है, अगर बुद्धि है तो बात करना भी आता है, बात बनाना भी आता है और बातों को समझाना भी आता है। प्रशंसा सुनना इनका मुख्य आदत होता है कि किसी दूसरे से अपनी प्रशंसा करें। अगर प्रशंसा नहीं सुन पाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भीतर एक प्रकार का सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो डिसऑर्डर होता है वो देखने को मिलता है। हम ही श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता बोध से ग्रसित होते हैं, अपने आगे किसी को लगाते नहीं हैं, क्योंकि एम्बिशियस भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग है तो महत्वाकांक्षा, जो कि गुरु पर्वत की तरफ खसक गया तो महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ जाती है, एम्बिशन इनका बढ़ जाता है, आत्मकेंद्रित होते हैं, अपने बल पे आगे बढ़ने की ठान लेते हैं और सफल भी होते हैं अगर सब चीज सही रहा तो। लेकिन अगर इसमें कहीं भी दोष आ गया इस रेखा में तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ करके ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, अति आत्मविश्वास। और अति सर्वत्र वर्जित है। अति हो जाने से क्या होता है, अति स्वतंत्र हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। कभी कभी अगर दूसरी रेखाएं गलत हो जाए, दूसरे पर्वत इनका अगर साथ ना दें तो तानाशाह बन जाते हैं, निरंकुशवादी हो जाते हैं, अपने ऊपर किसी का पराभव या अपने ऊपर किसी का अंकुश इनको बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत लड़ बैठते हैं, उनसे पढ़ते हैं, अपनी बात को न मनवा पाते हैं तो अपनी प्रशंसा नहीं सुनने पर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी यह स्थिति भी मध्यम है। मध्यम इसलिए है कि अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर दूसरी रेखाएं इनका साथ ना दे तो इनको बुरा बना देती है, और बुरा बना देने के बाद ये रेखा बहुत ज़्यादा इनके लिए बुरा व्यवहार करती है। समाज के लिए भी ये लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं तो उनके लिए भी बुरा हो जाता है। तो यह स्थिति मध्यम दर्जे की मानी जा सकती है। अब यहाँ पे इसकी चौथी स्थिति देखते हैं, जबकि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से अचानक गिरती हुई आयु रेखा को छू करके सीधे निकलती है। अब यहाँ गुरु पर्वत से कोई भी रेखा अगर आती है तो उसको शुभ ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह आध्यात्म का स्थान है, यह धर्म का स्थान है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके भीतर अध्यात्म और धर्म से संबंधित चीजों का पूर्ण योगदान रहता है उसके जीवन में, उसको धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है, तो समाज के लिए वैसा व्यक्ति श्रेष्ठ ही होता है। अगर यहाँ से ये रेखा लेकर के आगे बढ़ रही है, हर तरह से ठीक है, निर्दोष है, गहरी है, पतली है, तो उनके भीतर किसी भी बात को शीघ्र समझने और उससे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। दूर तक देख सकते हैं, दूरदृष्टि इनकी काफी अच्छी होती है। किसी भी विकट परिस्थिति को ऐसे लोग पहले ही भांप लेते हैं और उसके हिसाब से अपने आप में बदलाव ला करके उस गलत परिस्थिति से निकाल लेने में सक्षम होते हैं।
ऐसे लोगों का जो तर्क शक्ति होती है काफ़ी अच्छी होती है, किसी से तर्क वितर्क अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चतुर होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तथा किसी दूसरे व्यक्ति के मर्म को समझ करके दया भाव रखने में भी ऐसे लोग सक्षम होते हैं। तो समाज के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने से ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाले होते हैं। चूँकि गुरु पर्वत से आई है और गुरु का मतलब ही होता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में सोचता है, समाज के उत्थान के बारे में सोचता है, कैसे समाज के निम्न वर्ग के लोग आगे आए और समाज का कुछ भला हो जाए, इसके लिए लगे रहते हैं। तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से यह समझा जाए तो यह मस्तिष्क रेखा की अच्छी अवस्था मानी जा सकती है। अब चूंकि यह स्वयं भी ऊपर की तरफ गई है तो अपना भी उन्नति करेंगे, और अपना उन्नति करेंगे कैसे? तो सही मार्ग से, अध्यात्म और भौतिकता में दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से संबंधित ये 5वीं स्थिति है। अब इस में आयु रेखा से काफी दूर तक सट करके मस्तिष्क रेखा गई है। आप देखिए, काफी दूर तक मस्तिष्क रेखा यहाँ से सट करके जा रही है। अब ऐसा व्यक्ति अपने बल पे निर्णय करने में अक्षम होता है, क्योंकि ये लंबे आयु तक किसी दूसरे के अधीन रहा। अब दूसरे के निर्णय इस पे हावी रहे। अब दूसरे के निर्णय हावी रहने के कारण संकोची स्वभाव का हो जाता है, किसी बात को कहने में करने में उसको हमेशा झिझक रहती है। ऐसा व्यक्ति संकोच के साथ अपने जीवन को इस उधेड़बुन में लेकर के फंसा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा व्यक्ति अपना मन का न कर पाने के मलाल को हमेशा सहता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर किसी न किसी अपने घर वाले का पूरा पराभव रहता है। तो अपने आप को परातंत्र या गुलाम तरह का वो समझता है, और शर्मिला स्वभाव और संकोची होने के कारण अंदर ही अंदर घुटते रहता है, दबा हुआ सा रहता है। ऐसे लोगों का स्वयं विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अपने अंदर किसी न किसी का परतंत्रता को बर्दाश्त करके चलने का शक्ति भी रखते हैं। नौकरी पेशा लोग होते हैं ज़्यादातर, ये अपना सेल्फ कुछ कर पाने का इनमें डर सा रहता है कि होगा नहीं होगा, घाटा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस पोहापोह में कभी उसमें हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो यह इसकी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अपने से बड़े पदाधिकारियों के सामने तो ये डर से जाते भी नहीं है, इतना झिझकते हैं। इनको अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो ये डर जाते हैं तुरंत। तो यह इसकी अच्छी स्थिति नहीं है। अब इसी में अगर ये मस्तिष्क रेखा काफी दूर तक सट करके जाए जैसे प्रकार से, तो ऐसे लोगों का कान, आंख, नाक, गला या मस्तिष्क में से कुछ न कुछ खराब जरूर रहता है, क्योंकि इनका मस्तिष्क परतंत्र है, मस्तिष्क का स्वतंत्र विकास हो ही नहीं पाए। तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर लोगों का, मेरे पास जितने हाथ आए हैं उसमें से अगर इस प्रकार की रेखाएं आती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के न्यूरल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है कि उनका कान, आंख, नाक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परातंत्र है, ये स्वतंत्र उसका विकास होने ही नहीं देता है। तो यह मस्तिष्क रेखा की 5वीं स्थिति थी। इस वीडियो में हम लोगों ने मस्तिष्क रेखा से संबंधित चीज़ों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग मस्तिष्क रेखा पर कुछ और बातों को लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए। नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।